साल 2002 में हुए गुजरात दंगे हमेशा से सवालों में घिरे रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह से अक्सर ही इन दंगों को लेकर सवाल किया जाता है, कई तरह के आरोप लगते हैं और अब एक बार फिर एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी से गोधरा मामले और गुजरात दंगों पर सवाल किया गया, जिस पर इस बार पीएम मोदी ने खुलकर जवाब दिया और अब उनके जवाब की चर्चा हो रही है। उनके इस पॉडकास्ट पर बवाल मच गया है, विपक्ष हमलावर हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या बोल गए पीएम, क्यों मचा है इस पॉडकास्ट पर हंगामा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दिया है। 3 घंटे 17 मिनट के इस पॉडकास्ट में मोदी ने अपनी जिंदगी के अलावा आरएसएस और हिंदू राष्ट्र महात्मा गांधी सहित कई और मुद्दों पर अपनी राय दी है। उन्होंने गुजरात दंगों पर भी विस्तार से बात की और इन सब के अलावा चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर भी चर्चा की है। लेकिन सबसे ज्यादा बात अगर हो रही है तो वो हो रही है गोधरा कांड और गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के जो बयान आए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल हमेशा से उठता रहा है कि आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। क्या वही था जो सरकार ने दिखाया था या सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। और अब जब पीएम मोदी ने अपने पॉडकास्ट में जवाब दिए तो इस पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरता है, उसने एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाले विदेशी पॉडकास्टर से बात की है। अब जयराम रमेश ने कहीं ना कहीं निशाना साधा है, क्योंकि आप जानते हैं पीएम मोदी पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो कभी भी मीडिया का सामना नहीं करते, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जिससे जो मीडिया है वो उनसे सीधे सवाल पूछ सके, जबकि वो सीधा आकर देश को संबोधित करते हैं। और इसी को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है और मीडिया से भी कहता है कि आप जिस तरह से हमसे सवाल पूछते हैं, क्या आपके अंदर हिम्मत है पीएम मोदी से सवाल पूछने की। और अब एक बार फिर जयराम रमेश ने उसी मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। जयराम रमेश ने लिखा और वो ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि उन्होंने अपनी सरकार को जवाबदेह ठहराने वाली हर संस्था को व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया है और आलोचकों पर इस तरह से हमला किया है जिसकी तुलना हाल के इतिहास में किसी से नहीं की जा सकती है। यानी पीएम मोदी ने जो भी बयान पॉडकास्टर्स के सामने दिए, जो भी बातें पॉडकास्ट में कही, उस पर जयराम रमेश ने खुलकर हमला बोला है, खुलकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अमेरिका के जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में मोदी ने कहा कि यह धारणा गलत सूचना फैलाने का एक प्रयास था कि 2002 के दंगे गुजरात में अब तक के सबसे बड़े दंगे थे। हालांकि अगर आप 2002 से पहले के आंकड़ों की समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि गुजरात में लगातार दंगे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से बातचीत में गोधरा कांड की भी बात की। उन्होंने उस कांड को अकल्पनीय त्रासदी बताया। यह घटना 27 फरवरी 2002 को गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुई थी, आप सभी को याद होगा। और इस घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी। पीएम मोदी ने गुजरात में 2002 से पहले हुए दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सिर्फ 2002 में ही नहीं, 2002 से पहले करीब 250 से ज्यादा दंगे गुजरात में हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि गोधरा कांड के बाद कुछ लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन न्यायपालिका ने मामले की जांच की और उन्हें निर्दोष पाया। मोदी ने यह भी कहा कि 2002 के बाद गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक बातचीत में गोधरा ट्रेन हादसे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आप 2002 के दंगों के बारे में बात करें, मैं आपको हालात का उचित अंदाजा देने के लिए पिछले सालों की एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा। जैसे 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली जाने वाले विमान को हाईजैक कर लिया गया और कंधार ले जाया गया। पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया था, क्योंकि लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। साल 2000 की बात करें तो दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला हुआ था। इस घटना के बाद एक और तूफान जुड़ गया था। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर बहुत बड़ी आतंकी हमला हुआ। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ और ये वैश्विक स्तर के आतंकवादी हमले थे जिन्होंने वैश्विक अस्थिरता की चिंगारी सुलगाई। और इन सब के बीच 7 अक्टूबर 2001 को मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनना था। पीएम मोदी ने बताया कि उस समय गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था
हजारों लोग मारे गए थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि शपथ लेने के बाद मैं पहले ही दिन से इसके लिए काम में जुट गया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका सरकार नाम के साथ रिश्ता नहीं रहा था। सरकार क्या होती है मैं जानता नहीं था। मैं 24 फरवरी 2002 को पहली बार विधायक बना। मेरी सरकार 27 फरवरी 2002 को बजट पेश करने वाली थी और उसी दिन हमें गोधरा ट्रेन हादसे की सूचना मिली। ये बहुत गंभीर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछली सभी घटनाओं के बाद हालात कैसे रहे होंगे। जो कहते थे कि ये बहुत बड़ा दंगा है, ये भ्रम फैलाया गया है। अब यहां जैसे ही पीएम मोदी का बयान आया, उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी को अब इतनी सफाइयां देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। खैर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो पीएम मोदी ने कहा है उसको बता दें। तो पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि साल 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए। साल 1969 के दंगे करीब 6 महीने तक चले थे। ये धारणा कि ये अब तक के सबसे बड़े दंगे थे, गलत जानकारी है। अगर आप 2002 से पहले के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि गुजरात में अक्सर दंगे होते रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार कर्फ्यू लगा रहता था। पतंगबाजी प्रतियोगिताओं या फिर साइकिल की छोटी मोटी टक्कर जैसी मामूली बातों पर भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती थी। प्रधानमंत्री ने यह तो स्वीकार किया कि गोधरा ट्रेन कांड के बाद कुछ लोग हिंसा की ओर बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में सत्ता में बैठे उनके विरोधियों ने उनकी सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की। हालांकि न्यायपालिका ने हालात का विश्लेषण करने के बाद उन्हें निर्दोष पाया। मोदी ने यह भी कहा कि उस समय हमारे राजनीतिक विरोधी सत्ता में थे और स्वाभाविक रूप से वो चाहते थे कि हमारे खिलाफ सभी आरोप साबित हों। उनके अथक प्रयासों के बावजूद न्यायपालिका ने 2 बार हालात का बारीकी से विश्लेषण किया और अंततः हमें पूरी तरह से निर्दोष पाया। जो वास्तव में जिम्मेदार थे उन्हें अदालतों से न्याय का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2002 के बाद गुजरात में कोई बड़ा दंगा ना होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका गृह राज्य पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, क्योंकि उनकी जो सरकार है उसका मंत्र सभी के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने इसी मुद्दे पर आगे बात करते हुए ये भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में जहां हर साल किसी ना किसी तरह से दंगे होते थे, लेकिन 2002 के बाद से अब 22 साल हो चुके हैं और 22 सालों में गुजरात में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। गुजरात पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हमारा दृष्टिकोण हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का रहा है। हम तुष्टीकरण की राजनीति से आकांक्षा की राजनीति की ओर बढ़े हैं और इस वजह से जो कोई भी योगदान देना चाहता है वो स्वेच्छा से हमसे जुड़ता है। आज गुजरात एक विकसित भारत के निर्माण में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लगातार पीएम मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से गोधरा कांड और गुजरात दंगों के मामलों पर बातचीत की जा रही है, सफाई दी जा रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक और पॉडकास्ट में जब पीएम मोदी पहुंचे थे तब भी उन्होंने सफाई देने की कोशिश की थी। इसके अलावा जब साबरमती एक्सप्रेस फिल्म आई उसको लेकर भी यही दावे किए गए कि कहीं ना कहीं ये फिल्म बनवाई गई है, जिससे जो छवि बनी है पीएम मोदी की या अमित शाह की या जो आरोप लगते हैं उन पर, वो आरोप कहीं ना कहीं धुल सकें, वो आरोप कहीं ना कहीं खत्म हो सकें। और इसके बाद अब ये तीसरी बार है लगातार जब पीएम मोदी ने एक बार फिर गोधरा कांड और गुजरात दंगों पर अपनी बात रखी और साफ साफ ये बताने की कोशिश की कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसको लेकर जानकारों का दावा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा विपक्ष बार बार उठाता है। ऐसे में ये मुद्दा मोदी सरकार को और बीजेपी को और पीएम मोदी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी की जो लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी अब आगे आकर खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो तीसरा कारण माना जा रहा है वो है गुजरात को अपने कंट्रोल में रखे रहना। गुजरात वासियों को बार बार ये याद दिलाना कि बीजेपी की सरकार ने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि अब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस का फोकस गुजरात पर इस समय शिफ्ट हो चुका है। आपको याद होगा अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है, एक बड़ी बैठक होने जा रही है और कई साल बाद वो बैठक वहां पर हो रही है गुजरात में। यानी अभी से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस गुजरात में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर केंद्र की सत्ता से मोदी को हटाना है तो उसके लिए पहले गुजरात में बीजेपी को, पीएम मोदी को और अमित शाह को कमजोर करना होगा। और ये बात बीजेपी अच्छे से समझ चुकी है कि जिस तरह कांग्रेस जमीन पर उतर कर काम कर रही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है, उसके चलते बीजेपी के आगे बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। और इसीलिए पीएम मोदी ने ये पॉडकास्ट के जरिए
अपनी बात गुजरात की जनता तक पहुंचाई है। अब आपको जरा गुजरात में हुए गोधरा कांड के बारे में बता देते हैं। तो 2 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने आग लगा दी थी। इसमें हिंदू कार सेवक सवार थे। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के संबंध में 31 लोगों को दोषी ठहराया। इसके बाद 2014 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 लोगों की दोष सिद्धि को बरकरार रखा, जबकि 20 अन्य को बरी कर दिया। आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन जलाने के संबंध में दोषियों की ओर से दायर अपीलों को खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा। और अब एक बार फिर गोधरा कांड और गुजरात दंगे का मामला तूल पकड़ रहा है, जिस पर पीएम मोदी बार बार आगे आकर सफाई दे रहे हैं। सवाल उठते हैं पीएम मोदी पर, क्योंकि वो उस वक्त राज्य के सीएम हुआ करते थे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सफाई देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अपनी छवि को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या बीजेपी इस काम में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।